हम बिस्तरी करने का दुरुस्त तरीका क्या है, हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल किए बगैर इसी तरह सो जाने का हुक्म क्या है, हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल किए बगैर खाने पीने का, घर के काम करने का हुक्म क्या है, बितरतीब तफसील के साथ सारी बातें जानेंगे। और साथ ये भी जानेंगे कि हम बिस्तरी का वो कौन सा तरीका है जिससे लड़का पैदा होता है और जिससे लड़की पैदा होती है। डिटेल के साथ एक एक चीज़ करके सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले ये बात याद रख रहे हैं, हम बिस्तरी करने का दुरुस्त तरीका क्या है। इसमें आप ये बात समझ लें कि इस्लाम में कोई मखसूस और मुअय्यन तरीका नहीं है कि इस अंदाज में ही करनी है तो जायज़ है, अगर इस अंदाज से हट कर की तो नाजायज़ या हराम है। इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़, हम बिस्तरी के बारे में कोई चीज़ मुअय्यन नहीं है, लेकिन इशारतन, जैसे कि कुरान पाक की एक आयत से इशारतन मौजूद है और उससे इस्तिदलाल लोग करते हैं, और हदीस पाक में इशारतन मौजूद है उससे इस्तिदलाल करते हैं, तो उसमें मैं आपको मफ़हूम और उसकी जो सारा कुछ है मफ़हूम वगैरह और जो उसकी वजाहत है वो बता देता हूँ कि आप जिस अंदाज में भी हम बिस्तरी करें इस्लाम में जायज़ है, ठीक है। लेकिन हम बिस्तरी अगले वाले मकाम में यानी अगली शर्मगाह में करना जायज़ है, पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। आप उसके लिए तरीका अंदाज कोई भी इख्तियार कर सकते हैं। हम बिस्तरी अगले मकाम में करनी है, तरीका आप कोई भी इख्तियार कर लें, यानी जिस अंदाज से, जिस तरीके से, जिस तरह मर्जी कर लें, इस्लाम में जायज़ है, नाजायज़ या हराम नहीं है। लेकिन पिछले मकाम में करना ये नाजायज़ और हराम है, अगले मकाम में करनी है और जिस अंदाज और तरीके से भी करें ये बिल्कुल जायज़ है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर कोई हम बिस्तरी की और उसके बाद फिर कोई गुस्ल नहीं करता और उसने कुछ खा लिया या पी लिया या उसने खाना खाने की हाजत है, खाना खाता है या पानी पीता है या कोई चीज़ खाता है, तो इसका हुक्म क्या होगा। हम बिस्तरी करने के बाद बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए। लेकिन अगर कोई नापाकी की हालत में था, मर्द है या औरत है, अगर नापाकी की हालत में है, तो बहुत सारे लोगों में ये मशहूर है कि उसने अगर खाया तो वो हराम खाया, कुछ किया तो वो हराम किया, जिस ज़मीन पर कदम रखा तो हराम किया, ज़मीन उस पर लानत करती है, ये होता है वो, इस तरह की बातें बहुत सारे करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, अगर कोई नापाकी की हालत में है, अगर उसने खाना खाना है तो वो खा सकता है, कुली कर ले, हाथ धो ले, कुली कर ले, और कुछ खाना है तो वो खा ले, कुछ पीना है तो पी सकता है, कोई और चीज़ खानी है खा सकता है, यानी रोटी पानी खाना वगैरह जो भी खाना चाहे, मर्द है या औरत है तो वो खा सकता है। नाजायज़ या हराम नहीं है। कि लोगों में जो मशहूर है ये गलत मशहूर है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि औरत जिस तरह है तो उसने अगर घर के काम करने हैं, या मर्द है कोई, उसने भी अगर मिसाल के तौर पर घर के काम करने या कोई काम करना है, तो वो नापाकी की हालत में अगर काम करता है या औरत नापाकी की हालत में घर के कोई काम करती है तो बिल्कुल जायज़ है। औरत खाना पकाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे को दूध पिलाना भी बिल्कुल जायज़ है, खाना पकाना भी बिल्कुल जायज़ है, बाकी घर के जो काम है, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सारा कुछ करना, बर्तन धोना, सारा कुछ जायज़ है। नापाकी की हालत में औरत ये सारे मामलात कर सकती है। गुस्ल फ़र्ज़ होने वाली यानी हम बिस्तरी के बाद वाली नापाकी हो, या औरतों के जैसे मखसूस अय्याम होते हैं, हैज़ वाली हालत होती है, उसमें भी दोनों सूरतों में हुक्म यही है। नापाकी की हालत में अगर औरत कोई काम करती है या कुछ खाती है, पकाती है, पीती है तो बिल्कुल जायज़ है, और मर्द के लिए भी यही हुक्म है नापाकी में, मैंने बता दिया। और ये बात भी साथ मैंने बता दी कि बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए। लेकिन इसके साथ एक बात मैं और ऐड कर दूँ, नापाकी की हालत में सोने वाली बात के साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ गुस्ल करने के बारे में। नापाकी की हालत में अगर कोई सो जाता है, मर्द या औरत, मिसाल के तौर पर हम बिस्तरी वाला मामला हुआ या गुस्ल फ़र्ज़ हुआ और इसी हालत में सो गया या सो गई, तो ये भी नाजायज़ या हराम नहीं है, जायज़ है। हाँ, बेहतर ये है कि आप वज़ू कर लें। वज़ू भी नहीं किया फिर भी कोई इसी तरह सो गया तो फिर भी नाजायज़ या हराम नहीं है। मिसाल के तौर पर रात के वक्त गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और इसी हालत में मर्द या औरत सो गए तो नाजायज़ या हराम नहीं है, गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन इसमें यह बात आप ऐड कर लें कि कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना कि गुस्ल किया ही नहीं है, सारी रात भी इसी तरह गुजर गई, चलो सुबह फजर तक तो वो गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि अगर गुस्ल करते तो तब भी उन पर कोई ऐसी इबादत या ऐसी चीज़ लाजिम नहीं थी कि जो गुस्ल ना करने की वजह से रह जाए। लेकिन अब चूंकि जब फजर का टाइम हो गया, फजर का वक्त जब हो गया, तो अब चूंकि हर मुसलमान पर, मर्द पर भी औरत पर भी नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अब ये बंदा चूंकि नमाज नहीं पढ़ पाएगा, गुस्ल नहीं करेगा, या औरत है या मर्द है तो गुस्ल नहीं करेगा तो नमाज नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि पाकी हासिल किए बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो जब वो गुस्ल नहीं करेगा पाक नहीं होगा, औरत गुस्ल नहीं करेगी तो पाक नहीं होगी, और जब पाक नहीं होगी तो नमाज कैसे पढ़ेगी, तो इधर नमाज फिर कज़ा हो जाएगी। तो फिर इस सूरत में अगर
गुस्ल नहीं किया और फजर का भी वक्त इसी तरह गुजर गया और नमाज अदा नहीं की गुस्ल करके, तो फिर नाजायज़ और हराम होगा नमाज कज़ा होने की वजह से, कि उसकी वजह से नमाज कज़ा हो गई, इतनी देर कर दी गुस्ल में कि नमाज ही छोड़ दी, अब नाजायज़ और हराम होगा, अब गुनाह होगा उसको। इसी तरह किसी पर अगर फजर के बाद फ़र्ज़ हो गया कि फ़जर तो उन्होंने पढ़ ली, अब बाद में फ़र्ज़ हो गया, तो ज़ोहर तक इसी तरह अगर मामला उनका गुजर जाता है कि वो गुस्ल नहीं किया उन्होंने, अब ज़ोहर तक तो वो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन बेहतर उनके लिए फिर भी यही था कि जितनी जल्दी हो सके वो कर लेते। लेकिन चूंकि मैं एक सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि चलो बिल फ़र्ज़ उन्होंने ज़ोहर तक नहीं किया गुस्ल, तो ज़ोहर तक तो गुनाहगार नहीं होंगे। अब ज़ोहर का वक्त आ गया और वो सारा वक्त भी अगर इसी तरह गुजार देंगे, गुस्ल नहीं किया, और जैसे कि मैंने पहले बताया गुस्ल नहीं करेंगे तो नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि पाकी नहीं होगी, तो अब वो नमाज कज़ा होने की वजह से गुनाहगार होंगे। तो गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि नमाज ही बिल्कुल नमाज का वक्त ही गुजर जाए, नमाज ही कज़ा हो जाए, तो ये नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर कोई नमाज का वक्त नहीं है या दरमियान में ऐसा वक्त है कि जिसकी वजह से उस वक्त में नमाज कज़ा नहीं होगी, उस वक्त में अगर 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या जैसे मैंने पूरी रात का बताया बग़ैर गुस्ल की हालत में ऐसे पूरी रात गुजार दी या फिर सो लिया इस हालत में, तो गुनाहगार नहीं होंगे न मर्द न औरत। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ आ गई होगी। अब अगली बात यह है कि हम बिस्तरी का ऐसा तरीका जिससे लड़का या लड़की पैदा होते हैं। अब इसमें ये तो अल्लाह की शान है, अल्लाह पाक जिसको बेटा अता फरमाए या बेटी अता फरमाए, लेकिन जिस तरह एक एहतियात होती है, कोई डॉक्टर बता देता है या कोई और बंदा कोई एहतियात किसी भी मामले में बता देता है, तो आप इसको एक एहतियात के तौर पर समझ लें कि मर्द औरत बाहमी ताल्लुक़ कायम करने के बाद, यानी हम बिस्तरी करने के बाद औरत अगर दाईं करवट पर लेट जाए, सीधी साइड पे राइट साइड पे लेट जाए अगर औरत, और इस हालत में अगर राइट साइड पे उसके हमल ठहर जाता है, तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो बेटा पैदा होगा। और अगर बेटी की ख्वाहिश हो को बेटी पैदा हो, तो मर्द औरत बाहमी ताल्लुक़ कायम करने के बाद, हम बिस्तरी करने के बाद उल्टी साइड पे लेफ़्ट साइड पे लेट जाएं, और अगर इस हालत में हमल ठहर जाता है उल्टी साइड पे, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बेटी पैदा होगी। अब इसमें इस बात का भी आप ख्याल कर लें कि अल्लाह की शान जैसे कि मैंने बता दिया, अल्लाह जिसको चाहता है बेटा अता फरमाता है, जिसको चाहता है बेटी अता फरमाता है, और जिसको चाहता है जब तक नहीं अता फरमाता, यानी उसकी मर्ज़ी है जिसको अता फरमाए, उसकी मर्ज़ी है जिसको अता ना फरमाए। लेकिन ये सिर्फ मैंने बतौर एहतियात आपको सिर्फ बताया है कि अगर इस तरह की एहतियात कर लें तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत से। जैसे ये कहा जाता है ना कि अगर आप रोज़ाना मिसाल के तौर पर ये चीज़ खाया करें तो फिर आपको ये फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन लाजमी बात 100% लाजमी बात नहीं है कि वाकई उसको होगा ऐसा, उसके उलट भी हो सकता है। ऐसा भी मामला हो सकता है कि कोई राइट साइड पे लेटे, लेकिन मामला ये हो जाए कि उसको बेटी पैदा हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसके राइट साइड पर लेटने से पहले ही हमल उल्टी साइड पर पहले ही ठहर गया हो। या अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह पाक इस हर चीज़ पर कादिर है, जिसको चाहे बेटा अता फरमाए, जिसको चाहे बेटी अता फरमाए। लेकिन जैसे एक एहतियात होती है, तो उम्मीद और ज़्यादा चांस इसी बात के हैं कि राइट साइड पे इस तरह लेटा जाए और हमल अगर ठहर जाता है, यानी हम बिस्तरी करने के बाद फ़ौरन राइट साइड पे ले जाएं, फ़ौरन राइट साइड पे लेट जाएं, सीधी साइड पे, सज्जी जिसको पंजाबी में बोलते हैं, सज्जी साइड पे लेट जाएं, तो तकरीबन कोई आधा घंटा 40 से 45 मिनट तक राइट साइड पे इसी तरह लेटे रहें, यानी औरत लेटेगी, लेटी रहे, उसके बाद फिर जो मामलात हैं, खड़े होना है, जो कुछ भी करना है कर सकते हैं। और बाईं साइड पे लेट रहे हैं तो इसी तरह 40 से 45 मिनट तक लेट जाएं, तो अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह जिस तरह मैंने बताया है, राइट साइड पे अगर ठहर जाता है तो बेटी, और लेफ़्ट साइड पे अगर ठहर जाता है तो राइट साइड पे ठहर जाता है तो बेटा, और लेफ़्ट साइड पे ठहर जाता है तो बेटी पैदा होगी। बाकी हो सकता है बहुत सारे बंदे इसको समझे कि ये एम ही है, यूँ ही है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ एक एहतियात है, अमल करे, और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, बाकायदा हुआ है। आप भी अमल करें, अल्लाह की रहमत से जिसको फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, और जो ना माने, जिसको ना यकीन हो, जिसको ना एतबार हो, जो इसको एवं ही समझे, तो वो उसकी मर्ज़ी की बात है, वो एवं ही समझ ले। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।